हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है पेपर 3 के लिए, जिसमें हिस्ट्री सेक्शन और ज्योग्राफी सेक्शन इंक्लूडेड है, तो हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पूरा डिटेल बताया गया है आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और आप उसे कैसे कवर कर सकते हैं पूरा। तो सेम अब हम लोग ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग को क्या अप्रोच फॉलो करने हैं। तो इसमें आप पहला तो एक काम कर लीजिए कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। उसमें आप लोग सब कुछ मतलब कि क्या कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज अपना एक साइनॉप्सिस जो होता है या फिर शॉर्ट नोट्स होता है वो बहुत कंपलसरी है। और अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा है कि आपको फिगर्स, ठीक है, फ्लो चार्ट्स, ये सब इंक्लूड करने हैं। थर्ड थिंग कि आपको इसके करंट अफेयर से थोड़ा लिंक करना होगा ताकि एग्जामिनर को वो अच्छा लगे और आपका आंसर एनरिच हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप आंसर राइटिंग के लिए करें और इसके लिए आपको नोट्स बनाना है अपने हाथ से, ठीक है। छोटा छोटा नोट्स बनाइए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ताकि आपको ये एग्ज़ाम के टाइम रिकॉल हो सके, ठीक है। तो देखिए, ये जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो ज्योग्राफी को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला आता है जो होता है फिज़िकल ज्योग्राफी, जो कि झारखंड के सिलेबस में फिज़िकल ज्योग्राफी। दूसरा आता है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। फिर तीसरा आता है सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी और चौथा आता है झारखंड ज्योग्राफी, ठीक है। आपको ये चारों से क्वेश्चंस उठते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और बाकी 80 मार्क्स जो होता है वो आंसर राइटिंग का होता है, जिसमें कि टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन से एक एक टॉपिक आता है, तो अगर आप कोई 2 सेक्शन भी अच्छे से कर लीजिए तो आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला ये टॉपिक है जो कि फिज़िकल ज्योग्राफी है, इसमें जो पहला टॉपिक है ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसके लिए आई विल प्रेफर यू द बुक की जो फंडामेंटल ज्योग्राफी है क्लास 11 का, ब्लू कलर की बुक आती है, वो आप रेफ़र कीजिए, वो बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो सविंदर सिंह सर की एक बुक है, ठीक है, फिज़िकल ज्योग्राफी के नाम से। उसमें कुछ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करना है आपको, सारा नहीं करना, क्योंकि वो एक तरह से वो ऑप्शनल वालों के लिए हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये पढ़ना है आपको कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ। इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ का इंटीरियर क्या है, जो सियाल सीमा ये होता है निफे वो। फिर आता है वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये आपको दिया हुआ है जो क्लास 11 का एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें। थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको पढ़ना है, जो कि सविंदर सिंह सर के बुक में दिया होगा। वोल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी, आपको ये पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, कि इंपॉर्टेंट रॉक्स टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, जो कि इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक है, वो सब के बारे में उनका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। फिर इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड फॉर्म्स इन द फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड एंड कास्ट। देखिए, इसमें आपको लैंड फॉर्म पढ़ना है, 4 लैंड फॉर्म है। फ्लूवियल जो कि वाटर से बनता है, ग्लेशियल मतलब वाटर के एक्शन से बनता है, ग्लेशियल होता है जो ग्लेशियल लैंड फॉर्म होते हैं, ग्लेशियल एक्शन से बनता है। एरिड, इसको एओलियन लैंडफॉर्म भी कहते हैं, ये मेनली एयर के कारण होता है। और कास्ट, ये लाइमस्टोन के कारण बनता है, ठीक है, और लाइमस्टोन से बनता है। तो आपको ये चारों मतलब ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ये आपको क्लास यही दोनों बुक में मिल जाएगा। क्लास 11 के एनसीईआरटी में कुछ कुछ टॉपिक आपको जो सविंदर सर की बुक है उससे कवर करना है। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इसमें वेदरिंग और मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्केप साइकिल, आइडिया ऑफ डेविस एंड पेंक, ये थोड़ा ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले का घुसा मतलब डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आप सविंदर सिंह सर का बुक में दिया है, ये 11 क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में है, आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को जो बांटा गया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, इसके में आपको ये बताना है कि स्ट्रैटिफिकेशन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में आ जाता है कि नाइट्रोजन का कितना कंपोजिशन है, ऑक्सीजन का कितना है, वो सब। तो इसमें आप अगर ग्राफ ये सब अच्छे से कर ले, फिगर डायग्राम, तो बहुत आपका आंसर इन्हेंस होगा।
फिर आता है इंसोलेशन और हीट बजट ऑफ अर्थ, ये भी आपका क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिया है। फिर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है टेम्परेचर का, ठीक है। और दूसरा कि इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। आप लोग कैटाबेटिक एनाबेटिक विंड्स के बारे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप वो भी क्लास 11 के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर ही इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। फिर आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है एयर मास एंड फ्रंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन इस बार के जेपीएससी में पूछा गया था, तो एयर मास एंड फ्रंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि आपको सविंदर सर की बुक क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट से मिल जाएगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इजी है, और टेम्परेट साइक्लोन इसी से बनता है फ्रंट के कारण, और एयर मास देखिए एयर मास के कारण फ्रंट बनता है और फ्रंट के कारण टेम्परेट साइक्लोन बनता है, ठीक है, ये कनेक्टेड है। फिर आता है इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेनफॉल टाइप्स, ये सब है, ये सब भी आप कर सकते हैं, जो कि वही फिजिकल ज्योग्राफी के बुक में। फिर ये ऑप्शनल वाला दे दिया गया है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जो कि कुपन का और थॉर्नवाइट का है। ये आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास नोट्स होगा, आई विल प्रोवाइड इट इन माई टेलीग्राम, अगर आप वहाँ पे मुझे पिन कीजिएगा, आई विल मतलब आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे दे देंगे। फिर आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, तो ये भी ये तो थोड़ा करेंट अफेयर का टॉपिक हो गया। इसमें आपको थोड़ा जो भी सबमिट हो रहा है या फिर कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसको मेंशन करके ये लिखना है। फिर आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये ओशनोग्राफी का है, मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सॉलिसिट इन द ओशन एंड सीज, वेव, टाइड, करंट, ओशन फ्लोर, रिलीफ फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो ये ओशनोग्राफी को पूरा यहाँ पे दे दिया गया है, ये भी आपको सविंदर सर की बुक में मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट पार्ट है, ये थोड़ा इजी वाला है, जो कि फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया का स्ट्रक्चर, इंडिया का रिलीफ, इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ड्रेनेज सिस्टम, जो कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स है, इसके बारे में बताना है। इसके लिए आई विल प्रेफर द बुक कि आप इंडियन ज्योग्राफी कर लीजिए, जो कि एनसीईआरटी की पतली सी बुक आती है, क्लास 12 या 11 की है शायद, आई डोंट नो, बट हाँ पतली सी बुक है, वो बहुत सफिशिएंट है इसके लिए। फिर आ जाएगा इंडियन मानसून, उसका मैकेनिज्म क्या है, ऑनसेट ऑफ मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून, क्लाइमेटिक टाइप्स इन इंडिया, जो कि इसमें कूपन और त्रिवार्था के बारे में बात करना है, ठीक है। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन और एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया और फूड स्कैरसिटी, ये टॉपिक को आपको कवर करना है, थोड़ा आप करंट अफेयर का हेल्प ले सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये है नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस बार आया हुआ था जेपीएससी में, ये भी आपको मिल जाएगा वही इंडियन ज्योग्राफी में। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपको पढ़ना है, ये थोड़ा आप इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे जो एक्ट ले करके आए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर इंटरनेशनल भी साइट्स है, ट्रैफिक है, ये सब आप इसमें कोट कर सकते हैं। फिर आ जाता है मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें आईसीआर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है और जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना है। इसमें आप मैप बना सकते हैं वो भी सही से, ठीक है, इसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में लिखना और सॉइल कंजर्वेशन कि हम लोग सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल हैजार्ड्स, जिसमें फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स। झारखंड बहुत ज़्यादा ड्रॉट से और साइक्लोन से इफेक्टेड है, ठीक है, लैंडस्लाइड भी होती है बट उतनी नहीं, पर ये जो ड्रॉट और साइक्लोन है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, तो आपको ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसा है, कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट करता होता है पॉपुलेशन, ये देखना है। फिर एज, जिसमें कि सेक्स रेशियो और रूरल अर्बन कंपोजिशन, ठीक है, आपको ये टॉपिक्स करने हैं। फिर पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हो जाता है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, इसमें रूरल और अर्बन सेटलमेंट, फिर अर्बन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, इसमें कुछ थ्योरी दिया गया है हॉवर्ड नेल्सन के द्वारा, फिर एरोसो के द्वारा, फिर अशोक मित्रा का दिया गया है, वो सब आपको करना है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया, ठीक है, इसके लिए आपको कहीं से भी एक बुक मिल जाएगा,
माजिद हुसैन सर की अर्बन जो मॉडल्स एंड थ्योरीज वाली बुक है, ठीक है, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बट वो बुक खरीदिएगा नहीं, कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर होगा तो मेरे पास बुक है, हम आपको उसका फ़ोटो खींच के भेज देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, इसमें आपको जो एक जोग्राफिक एनसीईआरटी की बुक आती है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, यू कैन रेफर टू दिस बुक। और कहीं कहीं आपको जो एक जोग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन सर की एक मोटी सी बुक है या खुल्लर की, उससे कुछ कुछ पॉइंट्स लेना है, उतना भी ज़रूरी नहीं है वो, बट आप देख सकते हैं। बट मेन ये बुक को फुल्ली रीड करना है और नोट्स बना लेने हैं। तो देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है ये लैंड रिसोर्सेज, इसका जनरल लैंड यूज़ क्या है, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, जिसमें कि राइस आता है, वीट आता है, कॉटन आता है, जूट आता है, शुगर केन, रबर, टी और कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ जो आपको कितने क्रॉप्स हो गए, 8 क्रॉप्स है, आठों के बारे में आपको छोटा छोटा लिख लेना है कि ये कहाँ मिलता है और क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ कुछ फैक्टर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है वाटर रिसोर्सेज, इसमें अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पजेस, इरीगेशन, स्कैरसिटी ऑफ वाटर की, पानी की बहुत कमी है। फिर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जिसमें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर टॉपिक है, और वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है, और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्सेज में बहुत सारे स्कीम है गवर्नमेंट के, वो आपको इंक्लूड करने हैं, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स, मतलब एक तरह से आपका आंसर को इनरिच मिलेगा, उसमें एनरिचमेंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलिटी ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, इसमें एक आयरन ओर, फिर कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, ठीक है, और नॉन मेटेलिक एंड कन्वेंशनल मिनरल्स, जिसमें कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये करने हैं। फिर थोड़ा रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्स है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स। फिर एनर्जी सोर्सेस की, एनर्जी का क्या सोर्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। ये आपको वही पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से मिल जाएगी सारी चीज़ें। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्री, जिसमें कि आयरन एंड स्टील, ठीक है। लास्ट टाइम इस बार के जीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन पे बात करना था और आयरन एंड स्टील से रेफरेंस लेकर के आंसर लिखना था। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन टेक्सटाइल, फिर है शुगर, फिर है पेट्रोलियम। आपको ये सब के बारे में लोकेशन लिखना है, तो यहाँ पे आपको वेबर थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन को पढ़ना होगा, ठीक है, और ये भी आप गूगल कर सकते हैं। आपको एक साइट बता दूं कि एक लोटस राइस करके साइट है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कूपन हो गया, थॉर्नवाइट हो गया, फिर वेबर हो गया, फिर डेविस और पेंक हो गया, तो वो सब का आपको जो भी नोट्स है छोटा छोटा वो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें आपको करना है रोड्स, रेलवेज और वाटरवेज, तीन ही है, रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवे नहीं है। और इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसको करंट अफेयर से लिंक करना है, और जितने सारे मिनिस्ट्रीज़ या फिर जितने सारे स्कीम्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, उसे इसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड एंड द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इसमें इंडिया का फॉरेन ट्रेड का जो पैटर्न चेंज हो रहा है या हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कर रहे हैं वो सब, ये भी आपको जो बुक है ज्योग्राफी का उसमें मेंशन्ड है, ठीक है, वहाँ से इसको कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट पोर्शन जो कि है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेस, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि झारखंड का जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ना है, लैंडफॉर्म पढ़ना है कि झारखंड में कौन कौन से लैंडफॉर्म मिलते हैं, झारखंड का ड्रेनेज पैटर्न की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जा कर के वो किस नदी को टच करती है, फिर झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, झारखंड में सॉइल टाइप्स कैसे है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, दामोदर एंड सुवर्णरेखा वैली प्रोजेक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड एंड देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, कि झारखंड में मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है,
ठीक है। तो ये आप मनीष रंजन सर की बुक से पढ़ सकते हैं। फिर जो आगे है ये है झारखंड के बारे में, पॉपुलेशन, और झारखंड में पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी। फिर झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ट्राइब का प्रॉब्लम्स क्या है। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। फिर ट्राइबल्स का कस्टम्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, ये सब कुछ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट इन झारखंड, कि झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर मेजर इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, ठीक है, और कॉटेज इंडस्ट्री। 4 है आयरन, स्टील, सीमेंट और कॉटेज इंडस्ट्री। फिर लास्ट है पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट का क्या पैटर्न है झारखंड में, और पॉपुलेशन प्रॉब्लम। एक और बात मैं बता दूं, आंसर राइटिंग के लिए अगर जेपीएससी के लिए लिख रहे हैं या आप कोई भी स्टेट के लिए लिख रहे हैं जैसे बीपीएससी, तो अगर आप जेपीएससी के लिए लिख रहे हैं ना, तो अगर वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप झारखंड को इंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में, तो आप ज़रूर कीजिए। आपको कंक्लूड करना है कि ये जो भी स्कीम है या फिर जो भी वाटर रिसोर्सेस है, झारखंड में भी एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सोलर एनर्जी पे ही क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि झारखंड में बहुत सारी जगह है जहाँ पर सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। जैसे कि एक तपोवन एरिया है देवघर में, यहाँ पे बहुत लार्ज फील्ड में, मतलब लगभग 2 मेगावाट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है सोलर एनर्जी से, वो उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि आपके आंसर को लगेगा कि हाँ ये लोकल एरिया का इश्यूज़ भी जानता है, उससे भी वाकिफ़ है, तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये था। अगले वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और इसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आप कैसे इसे पढ़ सकते हैं पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।